Hello everyone, my name is Mamta Huja. I am from New Australian Institute, Abohar. Today we will discuss that how the software works in speaking in PTE. बेटा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है पीटीई के अंदर स्पीकिंग के अंदर। हम सबको पता है स्पीकिंग की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी सारे दूसरे मॉड्यूल से। अब यदि देखें सबसे पहले रीड अलाउड लें। रीड अलाउड में जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कैसे करेगा। आपको पहले 30 सेकंड मिलते हैं कि आप प्रूफ रीडिंग ले लें और उसके बाद आप उसको बोलना शुरू करें। तो इसके लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ये देखता है कि फ्लुएंसी कैसी है। देखो हर एक के लिए अलग अलग रीड अलाउड है, हर एक के रीड अलाउड को वो मैच नहीं कर सकते। आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल, इंटोनेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बाकी सारे पूरी स्पीकिंग के अंदर जैसी रहे वैसी। ये नहीं कि रीड अलाउड को आप आराम से बोलें और बाकी सारे जैसे रिटेल लेक्चर है क्योंकि टेम्पलेट आपने क्रैम कर लिए, डिस्क्राइब इमेज है आपने टेम्पलेट क्रैम कर लिए, उसकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होगी और रीड अलाउड में आपने फ्लुएंसी को थोड़ा कम कर दिया। नहीं, आपने सबसे पहले फ्लुएंसी सेम रखनी है पूरी स्पीकिंग के अंदर। और रीड अलाउड के अंदर स्पीकिंग में जब आप इसकी फ्लुएंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, सपोज कोई वर्ड ऐसा आ गया जिसकी आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, लीव दैट वर्ड, डोंट गो टू दैट वर्ड। आप एक दो वर्ड बीच में से छोड़ दें पर अपनी फ्लुएंसी को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने आपकी फ्लुएंसी को सबसे ज़्यादा पिकअप करना है और उसी के बेस के ऊपर मार्क्स देना है। जितने भी वर्ड आप बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल ठीक हो। जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, एक दो वर्ड तीन वर्ड आप लीव कर सकते हैं, बाकी सारे वर्ड आप बोलिए और इससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। ये रहा रीड अलाउड। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिपीट सेंटेंस। अब रिपीट सेंटेंस में सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा। रिपीट सेंटेंस के अंदर आपने, हम सबको पता है कि यदि हम 50% से ज़्यादा पूरा बोल जाते हैं यानी पूरा सेंटेंस बोल जाते हैं तो हमें 3 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। 50% कवर कर लेते हैं तो हमें 2 मार्क्स, और चाहे हम एक या दो वर्ड भी बोल लें तो इसके लिए हमें 1 मार्क मिलेगा। इसमें भी आप लोग जो भी बोले, जैसे आपने रीड अलाउड में बोला, रिपीट सेंटेंस में वही फ्लुएंसी रखें और जितना वर्ड मैक्सिमम आप बोल सकते हैं उसी लय में उसी फ्लुएंसी में आप बोल जाएं। आपके कुछ वर्ड नहीं बोले जाते, पिकअप नहीं होते, इसके लिए टेंशन नहीं रखनी है। बस जितना बोले कोशिश करें 50% से ज़्यादा कवर कर लें, पर फ्लुएंसी को आउट ना होने दें और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक रखें। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब इमेज। अब डिस्क्राइब इमेज में आपने क्रैम कर लिया, आपके पास टेम्पलेट क्रैम्ड है, आप इसमें स्पीड खींचने की कोशिश करेंगे, बट सॉफ्टवेयर क्या पिक करेगा। सॉफ्टवेयर 3 चीज़ें देख सकता है, ना तो उसका आइस है ना उसका माइंड है। जो उसमें सॉफ्टवेयर में हमने फीड करा है उसी के बेस के ऊपर हम लोगों को मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में क्या फीड है। सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है फ्लुएंसी, सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है प्रोनाउंसिएशन, सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है टाइम लिमिट। अब 40 सेकेंड आपको मिले, आपने इतनी फ्लुएंसी पकड़ी कि 20 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। नो, इट शुड नॉट बी हैपन। आप कोशिश करें 38 39 सेकेंड तक पूरा बोलें। और सेकेंड, आपके पास अधिकतर जो वहाँ पर डाटा है वो ज़रूर आप अपने इस डिस्क्राइब इमेज में ले लें। और तीसरा, फ्लुएंसी आउट नहीं करनी। अब सपोज आप जितना बोलना चाहते हो, टेम्पलेट कंप्लीट हो गया, इसका टेम्पलेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टेम्पलेट आपका कंप्लीट हो गया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा बोलने के लिए, आप दोबारा उसी टेम्पलेट को दोबारा यूज़ कर लें, दोबारा पूरा बोल जाएं, पर 38 39 सेकेंड जरूर बोलें। तो डिस्क्राइब इमेज ने
सॉफ्टवेयर ने क्या पिक करा, नंबर 1 फ्लुएंसी, नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन, नंबर 3 डाटा जो उसने बीच में क्वेश्चन में है उसको आपने कितना पिक करा है, और फोर्थ टाइम लिमिट कितनी ली है। उसके बाद रिटेल लेक्चर का आप जो टेम्पलेट है अच्छा खासा बना सकते हैं। इसमें से कुछ वर्ड जितने आपके पिकअप होते हैं, कुछ फ्रेज यदि पिकअप हो सकते हैं, एक तो ले लो, 3 या 4 फ्रेज ले लो, नहीं तो वर्ड ले लीजिए, आप उसको बीच में ऐड कर लें। हाँ, किस टॉपिक के ऊपर बेस है वो आप बिल्कुल करेक्ट बोलें, और पूरा टेम्पलेट आप आराम से जिस फ्लुएंसी से आपने रीड अलाउड बोला, रिपीट सेंटेंस बोला, डिस्क्राइब इमेज बोला, उसी फ्लुएंसी से आप ये वाला रिटेल लेक्चर बोलें। और रिटेल लेक्चर के अंदर 38 सेकंड कंप्लीट करने हैं, 39 सेकंड कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि वी शुड फिनिश इट विद इन 30 सेकंड, इट विल बी रॉन्ग स्टेप फॉर अस। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Short question answers की, as we all know that these does not have too much weightage, yet we have to look at it. तो आपने यदि आपको आंसर आता है तो वेल एंड गुड, आप आंसर दीजिए। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आपने इसके लिए क्या करना है, सपोज आपको 2 ऑप्शंस मिली, आपको मिला इंडिया एंड चाइना, आपको मिला ब्लैक एंड वाइट, तो यू विल हैव टू स्पीक बोथ, दोनों बोल दीजिए, इंडिया एंड चाइना। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको करेक्ट आंसर मिल गया इंडिया का या चाइना का, उसने उसको करेक्ट कर देना है, नंबर दे देने हैं। सेकेंडली, यदि आपके पास ऑप्शंस नहीं है देन व्हाट विल यू डू, क्वेश्चंस को रिपीट कर दें। कई बारी सॉफ्टवेयर उसी क्वेश्चंस को ही आंसर मान के इट जस्ट गिव द मार्क्स। कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को खाली नहीं छोड़ें कि मुझे इसका आंसर ही नहीं आता, बट शुड आई स्पीक अबाउट इट, नो, वी विल हैव टू रिप्लाई फर्स्ट। यदि ऑप्शंस हैं तो दोनों ऑप्शन बोल दें, आंसर आता है आंसर बोल दें, नहीं आता दोनों ऑप्शंस बोलें। सेकेंडली, आप इसमें यदि कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं दे रखी, क्वेश्चन रिपीट कर दें। तो ये हमारे स्टेप हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो मेन हमने किस चीज़ पे ध्यान देना है, सबसे पहले फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कोई टफ वर्ड है लीव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ने सिर्फ इन चीज़ों को चेक करना है, डाटा मैच होएगा। यदि आप डिस्क्राइब इमेज है, डिटेल लेक्चर है, टाइम लिमिट भी देख लीजिए, और बस इसी को फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन स्पीकिंग।